हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल के ऊपर में, ठीक है, कि मतलब जब डेटा हम लोग के पास बहुत बड़ा दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब डेटा बहुत बड़ा हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसके हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो हम लोग का लोवेस्ट वैल्यू है वो कितना है 27, ठीक है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 78। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है 20 से लेकर 30 का एक ग्रुप बनाया, 30 से 40 का एक ग्रुप, 40 से 50 का एक ग्रुप, 50 से 60 का एक ग्रुप, 60 से 70 का एक ग्रुप और 70 से 80 का एक ग्रुप। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लास या फिर क्लास इंटरवल। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर 20 से 30 स्टार्ट किया, अगर आप चाहो तो यहाँ पर 25 से 30 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है आपका 27। ठीक है, इसलिए हम लोग 25 30, 30 35, 35 40, 40 45 इस टाइप की क्लास या ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, बस जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें गिवन है, ठीक है, हम लोग क्लास बना लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग 20 से लेके 30 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स मिले। ठीक है, तो लोवेस्ट वाले तो हम लोग का 27 है, इसलिए जो आपका 20 से 30 के बीच में रहेगा हम लोग चेक करते हैं कितने हैं। ठीक है, तो 27 कितने बार आया यहाँ पर 1 2। ठीक है, उसके बाद 27 के बाद नेक्स्ट कौन है 28। ठीक है, 28 कितने बार आपका 1 देन 2 और ये 3। ठीक है, तो कुल मिला के 27 2 बार, 28 3 बार, मतलब कितने बार हो गए 5 बार हो गए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका 5 का आ गया। 5 फ्रीक्वेंसी के लोग क्या करते हैं 4 वर्टिकल लाइन और एक इंक्लाइन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 30 फर्स्ट क्लास में भी आ रहा है और सेकंड क्लास में भी आ रहा है, तो अब ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर, ठीक है, इस टाइप का आपके पास जब भी कोई केस है मतलब 30 जो है आपका, ठीक है, हम लोग इसमें इनपुट पुट करेंगे या फिर इसमें पुट करेंगे, तो याद रखिए कि जो हाईएस्ट मतलब जो बड़ी क्लास होती है, ठीक है, 20 से 30, इससे बड़ी कौन सी क्लास है आपकी 30 से 40। ठीक है, तो जो 30 रहेगा हम लोग कहाँ भेजेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ एज नंबर 30 comes in a 2 class interval but we cannot count in it in both the intervals। ठीक है, 30 जो है आपका दोनों ही क्लास इंटरवल में आ रहा है, लेकिन 30 को हम लोग दोनों क्लास इंटरवल में पुट नहीं कर सकते। सो इट इज टू रिमेंबर दैट द कॉमन ऑब्जर्वेशन विल ऑलवेज बी काउंटेड इन द हायर क्लास। ठीक है, मतलब जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है मतलब जो 30 है उसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, जो हायर क्लास है वहां पर हम लोग पुट करेंगे। Hence 30 will come in 30 to 40, not in 20 to 30। ठीक है, इसलिए जो आपको 30 वो कौन सी क्लास में आएगा 30 से 40 वाले में, ना कि 20 से 30। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं 40 की, तो जो 40 है वो आपका 30 से 40 में ना आते हुए कहां पर आएगा 40 से 50 में आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका 50 कहां पर आएगा यहाँ पर 50 से 60 वाली क्लास में। ठीक है, तो जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग हमेशा कहाँ पुट करते हैं, जो हाईएस्ट क्लास है वहां पर हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो एक और चीज हमने यहाँ पर देखा था लास्ट क्लास में कि क्लास इंटरवल होता क्या। ठीक है, तो क्लास इंटरवल मतलब जो आपने ग्रुप बनाया है इसी को हम लोग क्लास या फिर क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, तो अगर मैं पर्टिकुलर इस क्लास की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो लोअर क्लास लिमिट है वो 20 है और जो अपर क्लास लिमिट है वो कौन सी कितनी है 30। सिमिलरली यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट 30 है, अपर क्लास लिमिट कितनी है 40। फिर यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट 40 की और अपर क्लास लिमिट 50 की। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका लोवेस्ट वैल्यू रहती है उसको हम लोग लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं और जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है उसको हम लोग अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है विड्थ और साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो जो डिफरेंस रहेगा अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा कितने का 30 माइनस 20 कितना आ गया आपका 10, तो 10 का आपका क्या हो गया विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, वैसे 40 माइनस 30 कितना हो गया आपका 10, तो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट जब भी आप करते तो आपको क्या मिलता विड्थ और मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल और क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज कि एक चीज हम लोग यहाँ पर जान लेंगे जो हायर वैल्यू होती है मतलब जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग हमेशा कहाँ पुट करते हैं, जो आपका हायर क्लास इंटरवल है जो हायर क्लास है उसको हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, एक और चीज जो आपके अब यहाँ पर एक ग्रुप है 30 से 40, तो आप क्या करोगे यहाँ पर चेक करोगे कि 30 वाले ऑब्जर्वेशन कितने आ रहे हैं, 31 वाले कितने आ रहे हैं, 32 वाले कितने आ रहे हैं, 33 वाले कितने आ रहे हैं, 34 वाले कितने आ रहे हैं, 35 36 37 38 39। ठीक है, लेकिन जो 40 वाला ऑब्जर्वेशन रहेगा वो उसको आप यहाँ पुट नहीं करेंगे, उसको आप कहाँ पुट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वैसे 40 से लेके 49 तक आप लोग यहाँ पुट करेंगे, लेकिन जो 50 वाला है उसको आप कहाँ पुट करेंगे नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है,
तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग के पास हिस्टोग्राम। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बार ग्राफ, दूसरा वेक्टोग्राफ, दूसरा बार ग्राफ, उसके बाद डबल बार ग्राफ, और इसका एक टाइप है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम भी हम लोग यूज करते हैं डेटा को शो करने के लिए, और ये भी एक टाइप का ग्राफ ही है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि बेसिकली द बार ग्राफ ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, तो जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम लोग ने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इस टाइप से जब आपके पास ग्रुप बना हुआ हो, ठीक है, उस टाइम पे जब अगर आपको डेटा शो करना हो, ठीक है, तो उस डेटा को हम लोग शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, क्योंकि 20 to 30 जहां पर खत्म हुआ, ठीक है, वही 30 से नेक्स्ट कौन सा, 30 to 40। ठीक है, जहां 40 खत्म हुआ उससे नेक्स्ट कौन सा हुआ आपका 40 से 50। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्लास इंटरवल है इसको हम लोग कौन सा इंटरवल बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ठीक है, और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का जो डेटा है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, हिस्टोग्राम के हेल्प से। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में ध्यान दीजिए कि जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस होता है उस पर आप लोग क्या शो करते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, और जो आपको वर्टिकल एक्सिस जो होता है, ठीक है, उस पर हम लोग शो करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा गया कि द क्लास इंटरवल आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इज शोन एज द हाइट ऑफ द बार्स। ठीक है, मतलब जो आपका वर्टिकल एक्सिस है आप वहां पर क्या शो करते हो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से और इजिली समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के पास एक डेटा गिवन, ठीक है, कहा गया कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ कंपनी। एक कंपनी में 30 लोग काम कर रहे हैं, उनको जो पगार है, जो वेजेस जो मिल रहा है उनको, ठीक है, मतलब जो उनका जो इनकम है उसका हमको क्या करना है, यहाँ पर एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब वेजेस जो है कुछ इस टाइप से 830, किसी को 840 मिल रहा है, किसी को 868 मिल रहा है, किसी को 890 मिल रहा है, किसी को 806 मिल रहा है, मतलब 806 मिल रहा है। तो इस टाइप से सभी को क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगेन क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 800 से लेके 810 का एक ग्रुप, 810 से 820 का एक ग्रुप, 820 से 830 का एक ग्रुप, 830 से 840 का एक ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया आपकी क्लास या फिर क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि 800 से लेके 809 तक कितने लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 810 है वो कहां जाएगा, आपका हायर क्लास में। ठीक है, तो 800 से लेके 809 के बीच में कितने लोगों को वेजेस मिल रहा है, 3 लोगों को। ठीक है, वैसे 810 से लेके 819 तक, ठीक है, कितने लोगों को वेज मिल रहा है, 2 लोगों को। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और इस टेबल को हम लोग कौन सा टेबल बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, उस पर हम लोग शो करेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, 800 से लेके 810 फर्स्ट, ठीक है, 810 से 820 सेकंड, 820 से 830 थर्ड, उसके बाद 830 से 840 नेक्स्ट, 840 से 850 नेक्स्ट, 850 से 860 नेक्स्ट, 860 से 870 नेक्स्ट, 870 से 880 नेक्स्ट, 880 से 890 नेक्स्ट, और 890 से लेकर 900 तक नेक्स्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लास इंटरवल शो किया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स मैक्सिमम कितना हम लोग के पास, 9। ठीक है, तो हम लोग वाई एक्सिस पर जो 10 तक शो कर सकते हैं। ठीक है, अब 800 से लेके 810 तक कितने लोगों को मिल रहा है, 3 लोगों को। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 800 से लेके 810 के ऊपर आप एक बार ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब ये जो आपका बार रहेगा इसका हाइट कितना रहेगा आपका, 3 तक, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ रहा है आपका, 3 का है। ठीक है, अब जब हम लोग बात करेंगे 810 से लेके 820 की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो 810 से लेके 820 तक के लिए आप क्या करोगे, जो पहला वाला जो बार था उसी को जस्ट एडजेसेंट में आपको क्या करना है, एक और बार ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये जो बार रहेगा इसका हाइट कितना रहेगा, 2 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट होगा 810 से लेके 820 तक। ठीक है, अब 820 से 830 की जब हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ एक वर्कर है उसको मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप इस केस में क्या करेंगे कि 820 और 830 में आप लोग क्या करेंगे, 1 का हाइट का एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब 830 से लेके 840 की हम लोग बात करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी 9 है। ठीक है, तो 830 से 840 में आप लोग क्या करेंगे, 9 की हाइट का आप एक बार ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ठीक है, और हर एक बार जो रहेगा उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है,
तो हिस्टोग्राम में बस यही डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक सिंबल देख सकते हो, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं जैग लाइन, ठीक है। और जैग लाइन हम लोग तब यूज करते हैं जब आपका जो क्लास इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट ना हो रहा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का जो क्लास इंटरवल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, आपका 800 से स्टार्ट हो रहा था। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पहले एक जैग लाइन ड्रॉ कर लिया और जैग लाइन के बाद उन्होंने क्या किया, इस ग्राफ को हम लोगों ने कंटिन्यू किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिस्टोग्राम के बाद हम लोग के पास जो गिवन है वो है सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में हम लोगों ने क्या सीखा कि जो हिस्टोग्राम है वो एक टाइप का आपका बार ग्राफ ही है, लेकिन हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, गैप शो नहीं करते। सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका हिस्टोग्राम है इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हम लोग के पास जो डेटा है वो ग्रुप फॉर्म में हो, ठीक है। ग्रुप के फॉर्म में अगर डेटा गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम में हम लोग जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल शो करते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट, ठीक है। तो सर्कल ग्राफ या फिर जो पाई चार्ट है इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को शो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग डेटा शो करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब कुछ इस टाइप से हम लोग शो करते हैं डेटा, ठीक है। अब जब भी हम लोग सर्कल में डेटा को शो करते हैं तो उसको पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ है हमको शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट, ठीक है। तो होल मतलब एक कंप्लीट सर्कल और उसमें जो अलग अलग पार्ट है इनमें हमको रिलेशन कौन शो करता है, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। सेक्टर्स मतलब जैसे कि यहाँ पर एक ऑरेंज वाला सेक्टर है, ठीक है। इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। वैसे ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। तो कंप्लीट सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करते हैं। और ये जो सेक्टर में आप डिवाइड करते हो ना वो एंगल के हिसाब से रहता है। अब कैसे रहता है हम लोग तो थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया गया, ठीक है। और एक और चीज कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन है पाई चार्ट में वो परसेंटेज में या फिर जो फ्रैक्शन है उसमें हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज में गिवन हो इंफॉर्मेशन या फिर अगर फ्रैक्शन में गिवन हो, ठीक है, तो उससे आप जो है इजीली जो पाई चार्ट है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो और इसका रिवर्स भी जो है वो पॉसिबल भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका पाई चार्ट है उसको हम लोग ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल में गिवन है कि जॉनरा ऑफ मूवीज, ठीक है। तो अलग अलग मूवी का जो जॉनरा है वो हम लोग को गिवन है और परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। परसेंटेज गिवन है कि मतलब कितने लोगों को जो है कोई पर्टिकुलर जॉनरा पसंद है, ठीक है। तो कॉमेडी जो है वो 27% लोगों को पसंद है, एक्शन 18%, रोमांस 14%, ड्रामा 14%, हॉरर 11%, फॉरेन 8% और साइंस फिक्शन 8%, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास जो इस वक्त डेटा गिवन है वो काम है परसेंटेज में गिवन है। हो सकता है कि आपको जो डेटा है वो फ्रैक्शन में भी दिया हो, ठीक है। अब एक और चीज हम लोग जानते हैं कि जो सर्कल होता है आपका कंप्लीटली वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 360 का कंप्लीट सर्कल है उसको अलग अलग एंगल्स में डिवाइड करेंगे। अब कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट ड्रॉ करने बोले तो आपके पास जो भी टेबल गिवन हो उसको आप सबसे पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जॉनरा ऑफ मूवी का एक कॉलम आया और परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल उसका एक कॉलम आया, ठीक है। तो ये जो दो कॉलम थे आपको गिवन थे, ठीक है। अब परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन में डिवाइड करना तो आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 100 करते हो। सॉरी, जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो 27% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 27/100। वैसे 18% कितना हो जाएगा आपका, 18/100। 14% कितना हो जाएगा, 14/100। उसके बाद 14% अगेन 14/100। तो आपके पास जो भी परसेंटेज गिवन है उसको आप क्या करोगे, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो थर्ड कॉलम इन फ्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शंस में एक बार कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से डिवाइड हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो सर्कल होता है कंप्लीटली वो कितने इसका होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन को आपने क्या किया, 360 से मल्टीप्लाई किया। जो भी आंसर रहेगा वो आपको क्या देगा, एंगल, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज में गिवन नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो फ्रैक्शन है उसको आप क्या करोगे, 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, एंगल रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट आप क्या करोगे, 97.2 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करोगे इस सर्कल के अंदर में, ठीक है। तो अब वो कैसे करोगे आप, सबसे पहले जो सेंटर है और जो आपका सरकमफरेंस है वहां तक आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। और प्रोटेक्टर जो रहेगा आपका उसको आप यहाँ पर रखो, ठीक है।
और 97.2 डिग्री का एंगल जो है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये जो 27% है वो आपको कितने का एंगल बता रहा है, 97.2 डिग्री का, ठीक है। अब इसको एज अ बेस लेके नेक्स्ट आप क्या करो, 28.8 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। वो आपको क्या बताएगा, 8%, ठीक है। वैसे आप इस ये लाइन जो है इसको भी एज अ बेस यूज करके जो है 64.8 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो। मतलब जो येलो वाला सेक्टर है वो आपको 64.8 डिग्री बता रहा है, ठीक है। पर्पल वाला जो सेक्टर है वो हमको क्या बता रहा है, 50.4 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वॉलेट वाला जो है आपका सेक्टर वो कितने का एंगल बता रहा है आपको, वो बता रहा है आपको 50.4 डिग्री का, ठीक है। और एक और चीज याद रखो कि जब आप पूरे के पूरे एंगल का सम करोगे, ठीक है, तो ये जो पूरे के पूरे एंगल रहेगा इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो पाई चार्ट है उसको आप यूज कर सकते हो डेटा को शो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जो डेटा है उसे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल शो करते हो, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट, ठीक है। तो एक और बार हम लोग देख लेते हैं पाई चार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी हम लोग के पास गिवन है, ठीक है, परसेंटेज हो या फिर जो फ्रैक्शन हो, उसमें जो भी आपके पास डेटा गिवन हो, ठीक है, उसे आप जैसे कि वैसे यहाँ पर लिखना हो, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज में गिवन है तो परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने के बाद उसे आप क्या कर लो, 360 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 360 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। अब आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल में सेंटर से लेके जो सर्कम्फरेंस है वहां तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर पहला एंगल 97.2 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंगल आ जाएगा आपको 64.8 डिग्री का, ठीक है, मतलब ये वाला। उसके बाद 50.4 डिग्री का मतलब ये वाला, अगेन 50.4 ये वाला। उसके बाद 39.6 मतलब ये वाला, 28.8 मतलब ये वाला, और 28.8 मतलब ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप से एक सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर या फिर अलग अलग एंगल में डिवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम लोग शो करते हैं, ठीक है।